भारत का स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कैसे हुई? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? जब ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत को अपने नियंत्रण में किया था तो भारतीय जनता को बेशकीमती अधिकार और स्वतंत्रता की कमी महसूस हुई। यही कारण था कि 1857 में भारत में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ करती हुई इतिहास में दर्ज हुई। इस विद्रोह का मुख्य कारण था अंग्रेजों की नीति और उनके व्यवस्थाओं में हमारे अधिकारों की कमी। उस दौरान ब्रिटिश राज की बर्बरता ने भारतीय जनता की दशा को दुर्भाग्यपूर्ण बना दिया था। उन्होंने हमारे धर्म, संस्कृति और रीति रिवाजों को अपमानित किया, भ्रष्टाचार फैलाया और हमारे विविध समाजों में भेदभाव को बढ़ावा दिया। इस पर भारत के वीर सपूत ने उठाया था विद्रोह का झंडा। इस संग्राम के दौरान भारत के समस्त क्षेत्रों में लोगों ने एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के विरोध में लड़ाई ली। यह विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी जिसने ब्रिटिश शासन को खत्म करने का रास्ता बनाया था। इस संग्राम के दौरान भारत के समस्त क्षेत्रों में लोगों ने एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के विरोध में लड़ाई ली। यह विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत थी जिसने ब्रिटिश शासन को खत्म करने का रास्ता बनाया था। इस संग्राम में लोगों ने अपने असहिष्णुता, दुर्व्यवहार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई थी। लोगों का मुख्य आरोप था कि ब्रिटिश सरकार उन्हें अपने धर्म, भाषा और संस्कृति को लेकर उपेक्षा करती है। इससे लोगों में असंतोष उमड़ आया और वे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध खुलकर विरोध करने लगे। संग्राम के दौरान बहुत से लोग शहीद हो गए थे और बहुत से लोग ब्रिटिश शासन के हथियारों द्वारा उत्पीड़ित हुए थे। हालांकि इस संग्राम के द्वारा भारतीयों की आज़ादी की लड़ाई का रास्ता तय हुआ था जो बाद में महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा जारी रखा गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। इस संग्राम के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग शासन पद्धतियों और अन्य विषयों पर जगह जगह विवाद हुए। वहीं देश के लोग एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के विरोध में लड़ाई लड़ी। संग्राम के दौरान नन्हे मुन्ने बच्चे से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने अपने जीवनों की आहुति दी ताकि देश को आज़ादी मिल सके। इस संग्राम के बाद भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई और तेज हुई। भारतीय राजनीति में नई ताकतें उभरी जो देश को आज़ादी की ओर ले जाने में मदद करती रहीं। ब्रिटिश सरकार ने इस लड़ाई में कई बार भारतीय नेताओं से समझौते करने का प्रयास किया, लेकिन उनके प्रयास विफल रहे। अंततः भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष सफल हुआ और देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस संग्राम में अनेक शहीदों ने अपनी जानों की आहुति दी जो देश को आज़ादी का उपहार देने के लिए तैयार थे। उनकी साहस, संघर्ष और बलिदान के बल पर आज हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। आज हम उन सभी वीरों को याद करते हैं जिन्होंने हमारी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी और हमें एक स्वतंत्र देश में रहने का मौका दिया था। हमें उनका ऋणी होना चाहिए और देश के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। यह हमारी अपनी जिम्मेदारी है। आज हम अपनी स्वतंत्रता के बारे में गर्व महसूस करते हैं और इसे देश की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। हमें इसे आज़ादी के लिए लड़ने वालों का सम्मान करना चाहिए और अपने देश की उन्नति के लिए सक्रिय रूप से योगदान देना चाहिए। भारत माता की जय।